हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे क्लास 8 की बुक हनी ड्यू से एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी पोएम, द लास्ट बार्गेन, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, चलो इसको पढ़ के देखते हैं। पोएम के स्टार्टिंग में कुछ लाइंस दी गई हैं। सबसे पहले हम उसको देखते हैं। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes again, but think it worthless. He tries twice again, but does not like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? अब देखो, सबसे पहले बताया गया है कि पोएम में बार्गेन होता क्या है। अब आप सभी को पता है कि जब भी हम कहीं शॉपिंग पे जाते हैं तो मोल भाव होता है कि सामने वाला कहते हैं कि मुझे इतने चाहिए, आप कहते हो कि नहीं इससे थोड़ा कम कर लो, है उसको बार्गेन बोला जाता है। तो इस पोएम में हमारे पास एक इंसान है जो काम की तलाश में है और कोई उसको किराए पे ले जाए। तो उसके पास बहुत से लोग उसको हायर करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको वो सभी जो उसके बार्गेन्स हैं वो इसको वर्थलेस लगते हैं। उसको लगता ही नहीं कि इसकी कोई वैल्यू है उसके लिए, और लास्ट में वो बिना किसी चीज के हायर कर लिया जाता है और इसमें वो इतना खुश है कि जितना वो पहले कभी नहीं था। तो इस फॉर्म को पढ़ के हम देखते हैं कि वो बार्गेन क्या था और वो बेस्ट क्यों था। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरिट. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, आई विल हायर यू विद माई पावर. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. तो देखो, इसमें जो हमारा स्पीकर है वो कहता है कि इस सुबह का समय था, मैं एक स्टोन पेव्ड रोड, पथरीले रास्ते पे चल रहा था और चिल्ला रहा था। मीन्स कि बहुत जोर जोर से बोल रहा था कि कोई आओ और मुझे किराए पर रख लो। मीन्स कि मुझे काम दो और मुझे किराए पर ले जाओ। तो कहते हैं कि इतने में एक किंग आया अपने रथ में बैठ के और उसके हाथ में तलवार थी। मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हें मैं हायर करूंगा अपने पावर के बल पे, अपनी शक्ति के द्वारा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. नॉट मीन्स जीरो, शून्य। मुझे उसकी पावर बिल्कुल मूल्यहीन लगी, उसका मूल्य बिल्कुल शून्य लगा, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया और वो राजा अपने रथ में बैठ के वापिस चला गया। ओके, In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. कहता है, दोपहर की गर्मी में मैं गलियों में घूम रहा था, घरों के दरवाजे बंद थे और वो कहते हैं कि मैं एक क्रूड लैन, एक टेढ़ी मेढ़ी गली में जा रहा था और वहां एक ओल्ड मैन अपने घर से बाहर आता है। उसके पास गोल्ड के सिक्कों का एक बैग है। पॉन्डर्ड होता है विचार करना। वो सोचता है और मुझे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मनी के बदले हायर कर लूंगा। He weighed his coin one by one, but I turned away. तो जो हमारे स्पीकर हैं वो कहते हैं कि उसने अपने सिक्कों का वे किया, उनका मूल्यांकन किया, एक एक करके अपने सिक्कों का वेट किया, लेकिन स्पीकर को इसका भी कोई मूल्य प्रतीत नहीं हुआ। उसको नहीं लगा कि इससे उसको कोई खुशी मिलेगी, इसलिए वो वहां से चला गया। थर्ड स्टैंजा. It was evening. The garden haze was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. अब देखो, सुबह के टाइम में एक किंग आया, मिड डे में एक ओल्ड मैन आया, अब टाइम हो गया इवनिंग,
ठीक है, शाम हो चुकी है, जो गार्डन है वो फूलों से भरा हुआ था। अब देखो इसमें वर्ड है हैज मीन्स बाड़, बगीचे में जो एक बाड़ बनी हुई है। अ फ्लावर, फूलों से लदी हुई है। अ फेयर मेड केम आउट एंड सेड, तो भी वहां पे एक बहुत सुंदर युवती आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल के द्वारा हायर कर लूंगी। क्योंकि हमारे स्पीकर को इस स्माइल से कोई खुशी नहीं मिलती, तो वो उसको मना कर देता है और उसकी जो स्माइल है वो भी फीकी पड़ जाती है और आंसुओं में बदल जाती है और वो वापस अंधेरे में चली जाती है। मीन्स कि अब जो स्पीकर है उसने उस ब्यूटीफुल लेडी को मना कर दिया है और अब वो दुखी होगी, तो उसकी जो स्माइल है वो भी फीकी पड़गी और वो वहां से चली गई। इट मीन्स कि यहाँ भी वो बार्गेन सेट नहीं हुआ। लास्ट वन, द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवरडली। अ चाइल्ड sat playing with shells. He raised his hand and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain stuck in child's play made me a free man. तो अब वो कहता है कि जो सूर्य है अब बिल्कुल ढलने वाला है, क्योंकि शाम तो हो चुकी थी। उसके बाद जो सूर्य की किरणें हैं वो सैंड पे चमक रही। ग्लिसन होता है चमकना, सैंड रेत, समुद्र के किनारे जो रेत पड़ी थी उस पे सूर्य की किरणों की जो रोशनी थी उससे एक चमक पैदा हो रही थी। वेवर्डली होता है हठीपन, जिद्दीपन। ठीक है, इस तरह से जो सी वेव्स थी वो वहां पे आ रही थी और उसी समय वहां पे एक बच्चा बैठा हुआ शेल्स के साथ खेल रहा था। जो सिप्पियां वगैरह होती है ना बीच पे, उनके साथ वो चाइल्ड वहां पे खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me. उसने अपना सिर उठाया और ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे जानता हो और उसने कहा I hire you with nothing. तो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूंगा लेकिन बिना किसी मोल भाव के, तो बिना किसी चीज के मैं तुम्हें हायर करूंगा। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. वो कहते हैं कि उसके बाद उसका जो बार्गेन था वो तय हो गया उस बच्चे के साथ जिसने उसको बिना किसी चीज के हायर किया था। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि उस बच्चे के खेल में मुझे एक कंटेंटमेंट फील हुई, फ्रीडम फील हुई, कोई बंधन नहीं था। उस बच्चे के साथ मैं जब मिल गया तो मुझे बिल्कुल रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि जब वो पहले उसको किंग हायर करने आया, फिर ओल्ड मैन हायर करने आया और फिर वो लेडी हायर करने आई, तो कहते वहां पे मुझे बंधन थे। आज मैं बिल्कुल बंधन मुक्त था, उस बच्चे के खेल में मैं बिल्कुल फ्री था। इसलिए उसने ये बार्गेन उस बच्चे के साथ किया। क्योंकि इसमें पॉइंट है जो वो कहना चाहते हैं, जीवन का जो असली आनंद है वो बच्चों के साथ ही मिल सकता है, एक फ्री लाइफ में मिल सकता है। जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज्यादा उदास होता है, अगर वो बच्चों के साथ समय स्पेंड करता है तो उसकी सारी स्ट्रेस चली जाती है। वो अपने आप को बिल्कुल एक फ्री मैन की तरह फील करता है जिसके आसपास कोई बंधन नहीं है। इस फॉर्म में हमारे स्पीकर जो कि हमारे पोएट हैं वो भी एक बच्चे के द्वारा हायर किए जाते हैं और उनको ये जो बार्गेन है सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये उनको एक तरह की स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है। इसलिए वो इस बार्गेन को बेस्ट बार्गेन बोलते हैं। ओके, देखिए आपकी पोएम बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा गहरे भाव के साथ कवि ने इस पोएम को प्रेजेंट किया है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।